सो बनेगा तो ही मसाइल हल होंगे। आपकी पार्टी और आपका क्या मौक़िफ़ है? जरा इनसे पूछो कि नया सुबह का आपको उर्दू दरबस क्या है, अगर लालूचियत है तो जरूर बना ले। कराची तो आपकी नहीं है, कराची आपके हाथ से निकल चुका है और कराची में उर्दू स्पीकिंग से ज्यादा पश्तून रहते हैं इसको कराची में, और उसके बाद पंजाब उर्दू स्पीकिंग है और फिर पंजाबी और बंगाली दूसरे कौम है। आपने लालूचियत को सुबह बनाना है तो जरूर कल ही बना ले। उसके लिए भी आपको सिंध असेंबली से कानून और आइन के मुताबिक आपको बिल पास कराना पड़ेगा। और आप घर बैठे बैठे लिसानियत फैलाने के लिए और ये शोषा छोड़ने के लिए महाजरिज्म का, तो ये तो हम देख रहे हैं पिछले 40-50 से उससे खून बहा है, कत्ल गारत हुआ है, महाजर नौजवानों को डकैत और कातिल बनाए इन लोगों ने, और उसके अलावा महाजर नौजवानों को तरक्की तो नहीं की है। जी फरीद खान साहब। देखिए, ये मंदूखेल साहब जो है जो बात कर रहे हैं, मैं इससे बिल्कुल भी मतलब इत्तेफाक नहीं करता। और जो ये बात इत्तेफाक तो नहीं करते, लेकिन उनका जो पॉइंट ये है कि सिंध असेंबली में जाहिर है कितना पास कराएंगे, आपकी तो सीटें ही नहीं, कभी इंतखाबात में कामयाबी मिलेगी आपको। बात है उससे तो अभी गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर फिर जो है ये सूबा कैसे बन गया, मंदूखेल साहब मंदूखेल जरा मुझे बताएं। बन गया और इन्होंने बात की लियाकताबाद की, तो लियाकताबाद को आप ऐलान कर दें सूबे का, हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि कराची की जो बात इन्होंने की कि कराची महाजरों से निकल गया, तो आप जो है वो अभी सही मर्दमशुमारी कर लें, और अभी तो जो सही नहीं गलत मर्दमशुमारी है उसके एदाद शुमार के मुताबिक भी जो कराची के अंदर जो है वो महाजरों की अक्सरियत है। ये तो अलग वाला इलेक्शन बताएगा कौन सी क्या तादाद है, लेकिन बात हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। मंदूखेल साहब, किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पे बनाया गया है गिलगित बल्तिस्तान? इससे पहले भी इनकी खिदमत में मैं अर्ज करूं, पाकिस्तान की किसी सूबे से ताल्लुक का नहीं था। वो एक अलग टेरिटोरी थी जिसे डिक्लेयर किया गया, एक अलग सूबे का नाम आज कराची भी अलग फेडरल कैपिटल टेरिटोरी थी। मंदूखेल साहब जरा देखिएगा, आप कायदे आजम ने कराची का स्टेटस सिंध से अलग रखा था, ये भी एक फेडरल कैपिटल टेरिटोरियन का इलाका था। ये जब 1 यूनिट आपका जब बना है उस वक्त कराची सिंध की क्या पोजीशन थी, क्या सूरत हाल थी? खैरपुर रियासत अलग थी, खैरपुर जो है वो सिंध में शामिल नहीं था, वो एक अलग रियासत थी। कराची एक अलग फेडरल कैपिटल टेरिटोरियन था। ये सिंध नहीं था कराची। ये कहानी है नहीं है मंदूखेल साहब, ये हकायक है कि साजिश के तहत मुझे कराची मुंतकिल हुआ इस्लामाबाद। सिर्फ सिंध मदरसतुल इस्लाम की इमारत के अलावा मुझे कराची के अंदर कहीं सिंध लिखा हुआ दिखा दे मंदूखेल साहब, 1970 से पहले। आप क्या बात करते हैं कि कराची जो है वो, अब आप मेरी बात सुन तो मैं जवाब आपको मालूम ही कुछ नहीं है, आप बात कर रहे हैं पता नहीं कहां से आकर कराची की सियासत की बात कर रहे हैं। ये कहानियां सारी लसानियत महाजिरों ने पैदा नहीं की। आप सुने, हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो महाजिर बनने नहीं आए थे, हम पाकिस्तान के अंदर बानियान में पाकिस्तान है, आपने हमें मजबूर किया महाजिर बनने पर। आप सिर्फ जुबानी दावा करते हैं कि हम लसानी नहीं है। आप लसानियत के जो बीज हैं उनको खत्म कर दें, लसानियत खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार है, सिंध असेंबली में इख्तियार है, वो खत्म करे, वो जड़े काट दे जिससे लसानियत पैदा हो रही है, जिससे तफरीक पैदा हो रही है, जड़ों को काटे। जी मंदूखेल साहब, खाली जुबानी तो लसानियत खत्म नहीं होगी। ये मुसलसल बोल रहे थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी मंदूखेल साहब, इंसानियत जो है ना वो दफन आपकी तहरीक के साथ हो गई है। आपने जो लोगों का खून बनाया, देखिए जी, पीपल्स पार्टी जिस तरह के इकदाम कर रही है, लसानियत खत्म नहीं होगी, लसानियत परवान चढ़ेगी। पर मसला हल होना चाहिए। कराची में हमें हमारे हक के लिए बोलने नहीं दिया जाता, जबकि दूसरे शहरों से गांव देहात से यहाँ खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान तोड़ दो के नारे लगते हैं। अभी रिसेंटली एक रैली कराची के अंदर आई जिसने पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लगाए, पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगाए, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये पीपल्स पार्टी की दोहरी हिकमत अमली है जो महाजरों की आवाज को बंद करती है और इंटीरियर सिंध से आने वाले जो है लोगों को कराची के अंदर खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान तोड़ने के नारे लगाने की छूट दी गई है। जी फरीद खान साहब, आपको यदि हालिया रिसेंटली में बात कर रहा हूँ, ताज़ा तरीन एक महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ। फरीद खान साहब, आपको आ गया। मंदूखेल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी है ना इस पर। ये मुझे लसानियत महाजरों ने नहीं की। एक मिनट फरीद खान साहब, एक मिनट जी। ये मुझे दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि आप तो आ गए 1947 में, यहाँ 200 साल पुरानी पठानों की पश्तूनों की तारीख है कराची में। आपको पता है कुछ? या आप बिस्तर वो उठा के लिया है और यहाँ पे कितने साल पहले आ गए यार? आप पठानों की तारीख मुझे ना बताएं।
मुझे मालूम है कराची जो है 1947 में क्या आज था, के मसाइल आप तो मुझे मालूम है 1947 में कराची क्या था। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल आपका, फरीद खान साहब माजिद इत्तेहाद के बहुत आपका शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और ये थी बातें कि कराची के मसाइल जो कि तू हैं, बहस बराए बहस, तनकीद बराए तनकीद हरगिज नहीं है काम हमारा, लेकिन लगता यही है कि जनाब होगा कुछ नहीं। नए सूबे के लिए जो मैंडेट चाहिए, जिन जमातों के पास मैंडेट है वो चाहती नहीं है, और जिनके पास मैंडेट नहीं है यहाँ का वो कहते हैं कि नया सूबा बने, तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। फैसला अब लोगों ने ही करना है, जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, और इस इलेक्शन में देखते हैं अगर इलेक्शन 2018 में होते हैं तो वोट किस तरफ जाएगा और क्या फैसले होंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। दीगर प्रोग्रामों की तरह आज का प्रोग्राम उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। मौलाना के बाद।